महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में भी नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाण चला रहा था और वर्षा कर रहा था बाणों की, और उस वर्षा से श्री कृष्ण को भी कुछ बाण लग रहे थे। अतः उसके बाण से श्री कृष्ण का कवच कट के गिर चुका था और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे थे। रथ की छत पर बैठे हनुमान जी ये सब देख रहे थे और अपने आराध्य को एकटक देखे जा रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारता ही जा रहा था। तब हनुमान जी से सहन नहीं हुआ। अचानक से वो उग्रता से गरजने लगे और दोनों हाथ उठा के कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गरज से सबको ऐसा लगा कि मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी थी। हनुमान जी के क्रोध को देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपने दक्षिण हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का ये समय नहीं है हनुमान। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, लेकिन उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों में उनकी मुट्ठियां बंद थी। वे दांत कटकटा रहे थे और अग्नि भरे नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी के क्रोध को देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत ना होते देख को श्री कृष्ण ने खड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण को कुछ और देर तक देखने लगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शामिल इसलिए किया था क्योंकि तुम शांत रहकर बैठोगे। और तब हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की तरफ देखा और शांत होकर बैठ गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पर बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय बजरंगबली लिखना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।